अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपना चौथा मरला स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला उन्वान है नज़म मुख्तस हाली से इंतखाब। मुख्तस का क्या मतलब है? जो 6 मिसरों का एक बंद होता है उसे मुख्तस कहते हैं। इंतखाब का मतलब है पसंद करना। यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुख्तस से हमने कुछ मिसरे यहाँ पे बयान किए गए हैं। इनकी आज हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने भी नोट करने ताकि आप लोगों को मुश्किल मत हो। घटा एक पहाड़ों से बता के उठी, परी 4 सू यक ब यक धूम जिसकी, करक और धमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टैगस पर गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे इससे महरूम आबी ना खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। बता का मतलब होता है मक्का की वादी, 4 सू का मतलब है हर तरफ, और यक ब यक यानी अचानक। करा का मतलब है गूंजदार आवाज़ या ज़ोरदार आवाज़। ठीक है, टैगस हस्पानिया का एक बहुत बड़ा दरिया है जिसे टैगस कहते हैं। ठीक है, और गंगा भी हिंदुस्तान का एक दरिया है। आबी का मतलब है पानी की मखलूक यानी जो जानवर पानी में रहते हैं। ठीक है, ये बंद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली का बंद है, और इस बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली बयान करते हैं कि इस्लाम की आमद की वजह से रूनुमा होने वाला अजीम इनकलाब के बारे में बयान करते हैं कि बता की वादी यानी कि मक्का में इस्लाम का जब आगाज़ हुआ तो चारों तरफ इसकी रोशनी छा गई थी। जिस तरह बारिश के पानी से कोई मायूस नहीं होता, इसी तरह जब इस्लाम हर तरफ फैला था तो सारे मुसलमान इससे उन्होंने फ़ायदा उठाया था, जो मक्का से निकलकर टैगस और गंगा तक पहुंचा था। यानी पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ था। बोलबाला होना यानी चर्चा होना। ठीक है, इस्लाम हर जगह छा गया था। दूसरा बंद देखें, किया उम्मियों ने जहां में उजाला, हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला, ज़माने में फैली तौहीद मुतलिक, लगी आने घर घर से आवाज़े हक हक। उम्मियों कहते हैं अरब में जो लोग जो अनपढ़ हैं, यानी जिन्होंने किसी अदारे से तालीम हासिल नहीं की लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनको हदायत थी। ठीक है, बोलबाला होना, शोहरत होना। अरब मतलब वो ममालिक जहाँ पे अरबी बोली जाए, और अजम उन ममालिक को कहते हैं जहाँ पे अरबी के अलावा कोई और ज़ुबान बोली जाती है। ठीक है, नाव का मतलब होता है कश्ती। तौहीद मुतलिक का मतलब है यानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत। आवाज़ हक़ का मतलब है हक़ की आवाज़ या सीधा रास्ता। इस बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बयान करते हैं कि वो लोग जो उम्मी कहलाते हैं, यानी जिनको इल्हामी हिदायत हैं। इल्हामी हिदायत का मतलब है जिनको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत नाज़िल हुई, उन्होंने पूरी दुनिया में नूर की हिदायत को आम कर दिया। यूँ अरब से बुतों को निकाल दिया और एक खुदा की इबादत करने लगे। जो भी लोग दूसरी खुदाओं को मानते थे वो सब रसूमात ख़त्म हो गई और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाने लगी। ठीक है, हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, परी खलबली कुफ्र की सरहदों में, हुई आतिश अफसरदा आतिश कदों में, लगी खाकी से उड़ने सब महबूदों में, हुआ काबा आबाद सब घर उजाड़ कर, जमे एक जा सारे दंगल बिछाड़ कर। गुलगुला कहते हैं शोरो गुल को, बदों का मतलब है बुरे लोग, खलबली का मतलब होता है घबराहट, आतिश कदों का मतलब है जो लोग आग की पूजा करते हैं, आतिश आग को कहते हैं यानी जो लोग आग की पूजा करते हैं। खाकी से उड़ना यानी मतलब कि बिल्कुल ख़त्म कर देना, पिछाड़ना शिकस्त देना। ठीक है, उजाड़ कर मतलब कि ख़त्म कर या शिकस्त देना, वो भी ठीक है। इस बंद में शायर बताते हैं कि इस्लाम के ज़ेरे असर बुराई पर जो फ़ख्र करते थे लोग, वो मुसलमान हो गए, नेक लोगों में शामिल हो गए। इस तरह कुफ्र की सरहदें टूट फूट का शिकार हो गई। जो लोग आग की पूजा करते थे उनका ईमान सर्द पड़ गया और वो मुसलमान हो गए। बुत परस्ती को ख़त्म करके खाना काबा में सिर्फ खुदा की यानी अल्लाह ताला की इबादत की जाने लगी। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ और कई खुदाओं के गलत तसव्वुरात ख़त्म कर दिए गए थे। हर एक में कदे से उभरा जाके सागर, हर एक घाट से आए सैराब होकर, गिरे मसले परवाना हर रोशनी पर, गिरे में लिया बांध हुक्म पैगंबर के, हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना इसे माल समझो। मैं कदे का मतलब होता है शराब खाना, सागर का मतलब जाम,
यानी शराब भी कह सकते हैं इसको। घाट का मतलब होता है जहाँ लोग कपड़े धोते हैं, जो समंदर के किनारे जो पानी होता है वहाँ पे जो लोग उससे पानी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मसल का मतलब होता है मानित या तरह भी कह सकते हैं इसको। गिरा का मतलब है याद रखना, अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना। पैगंबर का मतलब यहाँ पे नबी है, ठीक है। इस बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली बयान करते हैं कि मुसलमानों ने इल्म और हुनर में बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए। इल्म के हसूल के लिए उन लोगों ने दुनिया के कोने कोने का सफ़र किया। मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान को गिरा बांध लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि हिकमत मोमिन की मिरास है, यानी गुमशुदा मिरास है, कि मिरास कहते हैं दौलत को, ठीक है। कि मोमिन को चाहिए कि इल्म जहाँ से भी मिले तो उसे फ़ायदा उठाना चाहिए। सिराप मतलब फ़ायदा उठाना, ठीक है। कि इसी वजह से मुसलमानों ने कई इलाके फ़तह किए थे अपने इल्म और हिकमत की वजह से, ठीक है। हर एक इल्म के फ़न के जोया हुए वो, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो, फलाखत में बेमिसाल और यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो, हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तजारत। इस बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली बयान करते हैं कि मुसलमानों ने तालीम के हर मैदान में कामयाबी हासिल की। साइंस हो, रियाजी हो या माशरियत हो, सब मैदानों में मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की। और ना सिर्फ इल्म के मैदान में, यानी कि हर मैदान में मुसलमान आगे आगे रहे। मुसलमानों ने मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद कायम की, मदारिस बनाए, समाजी इदारों पे मुश्तमिल इमारतें कायम की, ठीक है। इसी तरह ज़िंदगी के हर मैदान में मुसलमानों ने ऐसे कारनामे मिसाल अंजाम दिए जो अपनी मिसाल आप हैं, ठीक है। आखिरी बंद देखें, ये हमवार सड़कें, ये राहें मुसफ़ा, दो तरफा बराबर दरख्तों का साया, निशाने जा बजा मेल और फराखत के सरपा, सिरे राह कुएं और सराय मुहैया, उन्हीं के हैं सब ने ये चराबे उतारे, इसी काफिले के निशान हैं ये सारे। मुसफ़ा का मतलब होता है पाक साफ, ठीक है। जा बजा यानी जगह जगह, सरे राह मतलब रास्ते पर, और सराय कहते हैं मुसाफिर खानों को, ठीक है। चराबे का मतलब है नकल उतारना। आखिरी बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली बयान करते हैं कि मुसलमानों ने जब दूर दराज के ममालिक को फतह किया, इस्लाम की सल्तनत को और फैलाया, तो मुसलमानों ने सड़कों के दोनों तरफ सायादार दरख्त कायम किए ताकि लोगों को उसका साया मिले, ठीक है। लोगों के लिए भलाई का काम किया और मुसाफिरों के लिए पानी के लिए कुएं बनाए उन्होंने, मुसाफिर खाने कायम किए ताकि लोगों को मुश्किल ना पेश आए, ठीक है। इन मिसरों की आप लोगों ने फिर से रीडिंग करनी है ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए और इन मुश्किल अल्फाज के मायने को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। 7 क्लास आप लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक है। शुक्रिया।